आज हम जो है पिछली वीडियो में हमने क्या परावर्तन पढ़ लिया था कक्षा 10 का। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन कक्षा 10 में, क्योंकि लाइट पढ़ रहे हैं हम लोग तो लाइट में अपवर्तन भी होता है। तो हमने बताया कि कक्षा 10 में आपको परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पढ़ाया जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, आज वर्ण विक्षेपण और परावर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना क्या, अपवर्तन के बारे में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो अब हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। अपवर्तन किसे कहते हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं। अपवर्तन सबसे पहले हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम का क्या मतलब हो जाता है ना। माध्यम क्या मतलब होता है। सपोज दैट ये वायु है, क्या है, वायु, और ये क्या हो गया, पानी मान ले या जल मान लेते हैं या ग्लास मान लेते हैं। तो ये सपोज दैट वायु है और ये जल। तो वायु को ए से एयर हो गया, डब्लू से वाटर, है ना। तो एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, है ना। हमने कहा माध्यम किसे कहते हैं। जैसे ये पहला माध्यम हो गया, जैसे जल हुआ, है ना, वायु हुई, माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 2 हो गया। तो भिन्न भिन्न माध्यम है ना। तो ये जो वायु होना चाहिए ये समांगी माध्यम होना चाहिए। अगर अपवर्तन हो रहा है ना, अपवर्तन हो रहा है, अगर अपवर्तन को देखना है हमको या अपवर्तन पे कुछ पढ़ना है तो हमको जो परिभाषा देना पड़ेगा तो समांगी लगा के करेंगे। समांगी का मतलब क्या होता है कि हर जगह क्या हो, समान वायु हो। यहाँ जैसे प्रकाश की किरण आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो, समान वायु हर जगह हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कूलर लगा दिए हैं, यहाँ पे रेगिस्तान वाली हवा चल रही है गर्म एकदम, तो उस पर भी अपवर्तन नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, ये समांगी माध्यम होना चाहिए। कैसा माध्यम, समांगी, मतलब हर जगह एक जैसा होना चाहिए, है ना। और ये जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। और विचलन की इस घटना को क्या कहा जाता है, अपवर्तन। देखो इसको जाना चाहिए था इधर और ये चली किधर गई, इधर, अभिलंब की ओर मुड़ गई। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण। ये हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब हो गया, ये आपतन बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। और ये प्रथम माध्यम हो गया, ये द्वितीय माध्यम। तो वायु का जो प्रकाश की चाल होती है वो वायु में अलग होती है और जल में अलग होती है, ग्लास में अलग होती है, हर जगह अलग अलग चाल होती है। तो ये इसका चाल क्या हो जाएगा, VA। इसमें प्रकाश की चाल वायु में क्या हो जाएगी, VA, और जल में क्या हो जाएगा, VW। अगर इसको हम ग्लास ले लेते हैं, जैसे ग्लास ले लिए कांच, अगर हम कांच ले लिए G ग्लास, तो क्या हो जाएगा, VG, है ना। और ये कौन सा कोण है, आपतन कोण I, और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, सॉरी, ये अपवर्तन कोण R हो गया, ये आपतन कोण I हो गया, ये अपवर्तन कोण R हो गया।
तो ये क्या हो जाता है, पूरा अपवर्तन होने के लिए हमने क्या बताया, अपवर्तन होने के लिए प्रकाश की जो प्रकाश की किरण होनी चाहिए, जो जब किसी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, तो कैसा होना चाहिए, समांगी माध्यम, मतलब समांगी होना चाहिए, होमोजीनियस, तब अपवर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब देखो, जाना चाहिए था यहाँ और चली यहाँ गई, झुक गई ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को क्या कहा जाता है, अपवर्तन। या इसकी परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हो, जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और विचलन की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन का क्या हो गई, अपवर्तन की परिभाषा हो गई। क्या हो गई, अपवर्तन की परिभाषा। अब अपवर्तन के नियम देख लेते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम कौन है, अपवर्तन के दो ठो नियम हैं, है ना। जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं, वैसे क्या अपवर्तन के भी क्या है, दो नियम हैं। भाई हम आपको बताए हैं कि परावर्तन में क्या बताए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बस इसमें भी वही है, इसमें सिर्फ क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, क्या आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इसका देख लेते हैं तब बताते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या, क्या आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में ज्या कहा जाता है, साइन को हिंदी में क्या कहा जाता है, ज्या, साइन को हिंदी में ज्या कहा जाता है भैया। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कहने का मतलब हो जाएगा, अर्थात साइन आई
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू या एन से व्यक्त करते हैं, म्यू या एन से व्यक्त करते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। इसे म्यू या एन से व्यक्त करते हैं। तो अगर अपवर्तनांक की परिभाषा पूछता है तो क्या बताओगे? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ थीटा था, यहाँ आई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या बताया भैया? आप अभी तक हमने जो बताया अपवर्तन में, हमने ये बताया कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो वह क्या हो जाता है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। और विचलन की इस घटना को ही कहा जाता है? अपवर्तन। हमने बताया अपवर्तन में, अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और हमने दूसरा नियम बताया, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर म्यू या एन। कुछ लोग म्यू से व्यक्त करते हैं, कुछ लोग एन से व्यक्त करते हैं। तो अपवर्तनांक की परिभाषा क्या हो जाएगी? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ जाती है? ये तो नियम थे भाई, अभिलंब की ओर ही क्यों मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर कह नहीं हट जाती है ना? कह लिए दिशा अपना चेंज कर लेती है ना? जैसे मान लो हम वायु में दौड़ रहे हैं, अगर हमको जल में दौड़ना पड़े तो हमारा वेग कम हो सकता है ना? ऐसा नहीं कि हमारी दिशा, जैसे हम बाइक से जा रहे हैं तो आगे ब्रेकर आ गया तो हमारा क्या है होगा? स्पीड कम होगी, हम अपनी स्पीड कम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम गाड़ी मोड़ लेंगे, दिशा चेंज कर देंगे, भाई स्पीड कम होगी। क्योंकि जो ब्रेकर हो गया अवरोधक का काम करना, जैसे जल हो गया तो जल क्या हो गया? अधिक सघन हो गया, तो आपको अवरोधक का काम कर रहा है ना, आपको भाई आपको उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो वही कारण है कि मतलब बाइक लेके जा रहे हो आप, है ना, और पता लगा आगे ब्रेकर है तो क्या करोगे? आप दिशा चेंज कर दोगे अपनी गाड़ी की। आपको सहना है मान लो कहीं, तो आप दिशा तो चेंज नहीं करोगे, है ना भाई, स्पीड कम करोगे और पार हो जाओगे। तो इसमें भी क्या होना चाहिए? स्पीड कम हो जाना चाहिए। स्पीड क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। और ये क्या हो जा रही है? दिशा ही चेंज हो जा रही है। तो हम देखते हैं ये किस कारण होता है। देख लेते हैं हम। तो ये हो गया समांगी माध्यम, ये नियम हो गए आपके। अब देखते हैं हम, अभी हमने बताया स्नेल के नियम से, है ना? स्नेल के नियम से देखते हैं हम। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है? हमने बताया म्यू बराबर या एन बराबर, चाहे जो लिख लेते हैं, तो म्यू बराबर हो जाता है आपका, एन लिख लेते हैं, एन, चलो म्यू ही लिखते हैं, साइन आई अपान साइन आर, ये स्नेल का नियम है। तो अब देखो इसमें वायु कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, तो ए म्यू जी, है ना भाई, एयर से किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है। तो अब ये देखो साइन आई अपान साइन आर है, तो ए म्यू जी मतलब एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में, तो ए म्यू जी इसका वेग क्या होगा? वी ए अपॉन वी जी, वी ए अपान वी जी, है ना भाई। वायु में प्रकाश का वेग अधिक होगा जबकि जल में कम होगा। तो ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं वी ए
बटे वी जी इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आई का मान वी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन आई के, है ना, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी जी साइन आर के। तो इसमें प्रकाश की चाल एयर में अधिक होगी। भाई जब ब्रेकर नहीं है तो तुम्हारी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा रहेगा, है ना, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो इसमें क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है किससे, वी जी से। भाई प्रकाश की चाल इसमें क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, जब ये प्रोपोर्शनल है तो साइन आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइन आर से। साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आर से बड़ा। तो कहने का मतलब आपतन कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा। जब आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक से क्या है, प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो यही है, साइन आई का मान साइन आर से बड़ा होता है। यही कारण होता है क्या, कि प्रकाश जो है अविलंब की ओर झुक जाता है। अगर यह कि जस्ट उल्टा कर दे तो अविलंब से दूर हट जाएगी, है ना। या ऐसे भी कह सकते हो कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। दूसरा क्या आ जाएगा, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। एक कारण ये भी हो जाएगा, भाई यही तो है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसलिए क्या हो जाता है, अविलंब की ओर झुक जाता है या अविलंब से दूर हट जाता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसी के जस्ट विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यही कारण होता है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम देख लेते हैं अपवर्तनांक। इसके बाद क्या देख लेते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। अपवर्तनांक, ये चित्र बना लेना भैया, जैसे जैसे सब में है ना, हम सभी में मिटा नहीं रहे हैं, एक ही में चल रहा है, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो हम देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा, सापेक्ष अपवर्तनांक। एक हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या मतलब हो गया, निर्वात या वायु के सापेक्ष, निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे ए म्यू जी, तो इसका क्या हो गया, एयर के सापेक्ष किसका, ग्लास का अपवर्तनांक, है ना, एयर के सापेक्ष, तो इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक न्यूनतम एक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक न्यूनतम कितना होता है, न्यूनतम 1.00 निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.00, और किसी का ऐसा नहीं है क्या हो, एक से कम हो। सापेक्ष में कुछ भी हो सकता है, सापेक्ष में हो सकता है, लेकिन ये किसके लिए है, निरपेक्ष के लिए। तो एयर से, या देखो प्रकाश की किरण जो है निरपेक्ष से, निरपेक्ष का मतलब निर्वात, क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु से के सापेक्ष। अगर निर्वात से प्रकाश की किरण आ रही है या वायु से आ रही है तो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक।
और किसी माध्यम से आ रही है तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपूर्णांक। तो अपूर्णांक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। वायु या निर्वात के सापेक्ष अपूर्णांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपूर्णांक, है ना। और ये सापेक्ष अपूर्णांक किसी माध्यम से, जैसे ग्लास से वाटर में, ये क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपूर्णांक। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक होता है तो उसको क्या कहते हैं, सापेक्ष अपूर्णांक, है ना। तो ये अपूर्णांक 2 प्रकार का होता है, सापेक्ष अपूर्णांक और निरपेक्ष अपूर्णांक। तो हम सापेक्ष वर्तमान देखते हैं, अपूर्णांक देखते हैं, सापेक्ष अपूर्णांक। इसमें होता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्या होता है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत किसने दिया, आइंस्टीन ने, है ना। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, है ना, आइंस्टाइन, आइंस्टीन। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत देख लेते हैं हम। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब विरल से सघन में जाती है तो क्या हो जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है ना भाई। जब क्या होता है, विरल से सघन में जाती है तो क्या हो जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो हम देख लेते हैं ए म्यू जी। ए म्यू जी का मतलब एयर से किस में गई, ग्लास में। एयर से ग्लास में जा रही है तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ये क्या हो गया, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, अब नियतांक या अपूर्णांक कहते हैं, नियतांक या अपूर्णांक कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ए म्यू जी बराबर साइन आई अपान साइन आर। अब मान लो सपोज दैट हम यहाँ कोई ग्लास, कोई दर्पण लगा दें। क्या लगा दें, दर्पण। या क्या करें, कोई दर्पण लगा दें और इसको लंबवत आपतित कराएं इस पर। कैसे, लंबवत। इस पर हम लंबवत आपतित कराएं तो ये क्या होगी, प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाएगी। यहाँ नहीं, यहाँ बनाना है लंबवत। ये दर्पण हो गया और लंबवत आपतित करवाएं तो ये क्या हो जाएगी, अब इसी पे पुनः वापस लौट जाएगी, है ना। आइंस्टीन ने क्या बताया, यदि हम प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, लंबवत आपतित कराते हैं किसी दर्पण में तो वह अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाएगी। तो ये अपने मार्ग पर क्या हुई, पुनः वापस लौट गई। तो जस्ट उल्टा हो गया, अब क्या हो जाएगी, ग्लास से किस में जाएगी, एयर में। तो यही तो हुआ, ग्लास से अब कहाँ जा रही है, एयर में। और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए साइन आर और बटे साइन आई। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 गुणे 2 से समीकरण 1 और 2 का हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 का जब गुणा करेंगे तो ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। ये हो गया। तो ये जाए आर, साइन आर से साइन आर कैंसिल कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे। तो क्या हो जाएगा, ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। और इसको हम अगर लिखेंगे ए म्यू जी तो क्या हो जाएगा, 1 अपान जी म्यू ए। ये हो गया ना उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसमें क्या बताया हमने कि जब हमने बताया अपूर्णांक 2 प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपूर्णांक और सापेक्ष अपूर्णांक। निर्वात या वायु के सापेक्ष रहेगा तो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपूर्णांक। और किसी माध्यम के सापेक्ष रहेगा तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपूर्णांक।
अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम तो सापेक्ष, और निर्वात या वायु से आ रही तो क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर हमने क्या बताया, उत्क्रमणिकता का सिद्धांत, है ना, कि अब हम क्या करते हैं, इस पर ये जो दर्पण है, इस दर्पण पर ये जो प्रकाश की किरण है इसको यहाँ पे लंबवत आपतित करवाएं। तो लंबवत आपतित करवाएंगे तो ये पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। जब पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ए म्यू जी पहले एयर से ग्लास में आ रही थी तो साइन आई अपन साइन आर, समीकरण 1। फिर ये क्या हो गया, अब ग्लास से एयर में जा रही है तो ग्लास से एयर में जा रही है तो जी म्यू ए बराबर साइन आर अपन साइन आई, क्योंकि इसके लिए आर आई ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा, तो ये उल्टा लिख दिए हैं जस्ट। तो समीकरण 1 और 2 का गुणा करा दिए हैं, साइन आई से आई कट गया, आर से आर कट गया, ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर 1, तो ए म्यू जी बराबर 1 जी म्यू ए, ये हो गया। इतना समझ में आया ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं आपको, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर प्रकाश की किरण को हम कहीं लंबवत नहीं आपतित करवा सकते, भाई सीधा सीधा गिरा है, आप तो तिरछा तिरछा ले रहे हैं, है ना, ऐसा ले रहे हैं। हम क्या करते हैं, सीधा लेते हैं। तो देख लेते हैं सीधा सीधा, सीधा 90 अंश पे देख लेते हैं ना भाई, सीधा सीधा देख लेते हैं। जब हम प्रकाश की किरण को लंबवत आपतित करवाएं तब देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो गया, एयर, ये क्या हो गया, ग्लास, और ये प्रकाश की किरण सीधा आई, है ना, तो सीधा आई तो आई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। तो हम बताएं म्यू बराबर, या म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। तो अगर म्यू का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, साइन 0 बटा साइन आर। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0, है ना, अपवर्तनांक क्या हो जाएगा इसका, 0। तो ये इसका कहने का मतलब प्रकाश की किरण आर पार सीधे निकल जाएगी, प्रकाश किरण क्या होगी, आर पार सीधे निकल जाएगी। इसीलिए लंबवत ऐसा सीधा आपतित नहीं करवाते, है ना। लंबवत आपतित क्यों नहीं करवाते कि आर पार हो जाएगी, आर पार सीधा निकल जाएगी, है ना, ये क्या हो जाएगी, सीधा पार हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, है ना। ये तो मान लो एक ही माध्यम, 2 माध्यम थे, अब हम अलग अलग माध्यमों में देख लेते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है या उसमें क्या। तो हम देख लेते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल या अपवर्तनांक। विभिन्न माध्यमों में उत्क्रमणिकता का सिद्धांत या चाल देख लेते हैं, चाहे जो लिख लेते हैं। विभिन्न माध्यमों में उत्क्रमणीयता का सिद्धांत नहीं, चाल। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसे होती है। ये मान लो 2-3 क्या हो गया, माध्यम हो गए। ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया, ये ग्लास हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये प्रकाश की किरण आपतित हो गई। तो एयर से कहाँ जा रही है, हाँ भाई, एयर से वाटर में जा रही है। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम से क्या जा रही है, सघन माध्यम में। तो इसको जाना तो इधर चाहिए, लेकिन जा किधर रही है, इधर, है ना। फिर हम यहाँ एक अवलंब खींच देते हैं, यहाँ फिर अवलंब खींच देते हैं। तो अब क्या, इसको जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगी, ये अवलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब यहाँ देखो,
फिर हम यहाँ क्या करते हैं, अभिलंब खींच देते हैं, फिर यहाँ हम अभिलंब खींच देते हैं। तो अब तो जाना चाहिए था इधर, तो ये चली जाएगी कहाँ, अभिलंब से दूर हट जाएगी, और जबकि जाना चाहिए था इसको यहाँ पे। ये अभिलंब है ना। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में उत्क्रमणीयता लिख देते हैं, उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता। तो प्रकाश की चाल पहले कहाँ थी, एयर, एयर से कहाँ गई, वाटर, वाटर से कहाँ गई, ग्लास में, ग्लास से फिर सपोज दैट एयर में जा रही है, तब अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो देखो प्रकाश की किरण को जाना कहाँ चाहिए था, वो गई कहाँ, है ना। लेकिन एक बात ये चीज़ देखो, जब एयर से कहाँ गई, वाटर में, तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, फिर वाटर से ग्लास में गई, फिर अभिलंब की ओर मुड़ गई, फिर कहाँ हो जाती है, ग्लास से एयर में जब जाती है तो फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। और इस कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। इसे ई से व्यक्त करते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत कोण। सपोज दैट इसमें इसका वेग वी ए, इसमें वी डब्ल्यू, वी जी, फिर इसमें क्या हो जाएगा, वी ए। या इसका जो चाल है, पहले में वी वन, दूसरे में वी टू, वी थ्री, और क्या हो जाएगा, वी वन, है ना। इसमें चाल कुछ थी, इसमें कुछ थी। जाना इसको यहाँ चाहिए था और चली कहाँ गई, यहाँ। तो अब हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ जा रही है। एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, एयर से वाटर में जा रही है। तो एयर से वाटर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, V1 अपान V2, समीकरण नंबर 1। या साइन आई अपान साइन आर, फिर ऐसे ही लगा सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, वाटर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो V2 से V3, V2 से समीकरण 2 हो गया। अब कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, V3 अपॉन V1, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 गुणे 2 गुणे 3 से, तो तीनों का गुणा करा लेते, इस समीकरण का, इस समीकरण का और इस समीकरण का। तो गुणा कराएंगे हम, तो ए म्यू डब्लू गुणे म्यू, सॉरी डब्लू म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर V1 अपान V2, V1 अपान V2 गुणे V2 अपान V3 गुणे V3 अपान V1 हो गया। अब देखो V1 से V1 कट गया, V2 से V2, V3 से V3 कट गया, तो बचा कहाँ, यहाँ पे बचा क्या, ए म्यू डब्लू गुणे डब्लू म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर 1। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में होते हुए पुनः उसी माध्यम में अगर जाता है तो उसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1। चाहे जितना बीच में माध्यम पड़े, और शुरू वाला और अंत वाला माध्यम एक ही है, तो उसका अपवर्तनांक, उन अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना होगा, 1। देखो विभिन्न माध्यमों में चली ना, तो विभिन्न माध्यमों में चलने के बाद भी उसका अपवर्तनांक कितना है, उसके अपवर्तनांक का गुणनफल एक ही है ना। विभिन्न माध्यमों में चलने के पश्चात भी उसका अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक का गुणनफल एक ही है। इसका यही मतलब है। W, अब इसको हम देख लेते हैं, इसकी सहायता से इधर देख लेते हैं। ए म्यू जी, ए म्यू डब्लू गुणे डब्लू म्यू जी गुणे जी म्यू ए बराबर 1। डब्लू म्यू जी बराबर ये हो जाएगा 1 अपान
ए म्यू डब्लू इंटू जी म्यू ए, ये हो गया। और आपको भी हम बताए हैं कि ए म्यू जी बराबर 1/जी म्यू ए। अभी उत्क्रमणिता के सिद्धांत में बताया ना कि ए म्यू जी बराबर क्या होता था, जी म्यू ए। तो कहने का मतलब ये जो 1/जी म्यू ए है, इसको हम लिख सकते हैं डब्लू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी अपान, ये वाला लिख देते हैं ए म्यू डब्लू, ये हो गया था फार्मूला, ये आ जाता है ना। तो ये विभिन्न माध्यमों में उत्क्रमणिता का सिद्धांत हो गया। अलग अलग माध्यमों में उत्क्रमणिता का सिद्धांत। तो हमने आज शुरू से क्या पढ़ा, अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन, है ना। हमने बताया आपको कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन दो प्रकार का होता है। हमने कहा अपवर्तन कितने हमने ये बताया कि अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर हमने बताया कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे म्यू या एन से व्यक्त करते हैं। नियतांक या अपवर्तनांक होता है। अगर अपवर्तनांक, तो फिर अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। और किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। फिर हमने आपको क्या बताया कि प्रकाश की चाल जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों अभिलंब की ओर ही झुक जाती है, तो हमने बताया विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इसलिए क्या होता है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण क्या होता है कि प्रकाश जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। फिर हमने आपको बताया उत्क्रमणिता का सिद्धांत। उत्क्रमणिता के सिद्धांत में हमने ये वाला फार्मूला निकाला था, है ना, आइंस्टीन के उत्क्रमणिता का सिद्धांत। फिर हमने कहा विभिन्न माध्यमों में उत्क्रमणिता, तो विभिन्न माध्यमों में उत्क्रमणिता हमने देखा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश होते हुए फिर उसी माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो उसके अपवर्तनांकों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इतना हमने देखा आज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे अपवर्तन पर या अपवर्तन पे और जो टॉपिक हैं, जैसे हमको अपवर्तन पे घटनाएं देखना है ना, आभासी गहराई वास्तविक गहराई में संबंध देखना है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो आगे अगले वाले वीडियो में हम ये पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही।